हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी स्कूल टाइम लव बेस्ड है, लेकिन एंडिंग काफ़ी डिफरेंट है। इस नई कहानी की शुरुआत में हम लोग जेसी को देखते हैं। वो और लूजो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। दोनों को एक दूसरे पे क्रश चलता था। एक दिन लूजो जेसी को आकर के बोलता है कि इस पीरियड के बाद उससे प्लेग्राउंड में आकर के मिलने के लिए। उसने ये चीज़ें यहाँ पर उसे ऐसे लिख कर के दी हुई थी। जीजे उस पेपर को ओपन करने के लिए जाती है तो लूजो उसे कहता है कि मेरे जाने के बाद उसे ओपन करना। ऐसा बोल कर के वो शर्मा के वहाँ से चले जाता है। लूजो को जीजी को सामने से कन्फेस करने का हिम्मत नहीं था, इसी वजह से वो उसे लिख कर के देता है। जीजे उस पेपर को पढ़ के काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी लूजो को पसंद करती थी। उसने तो यही एक्सपेक्ट किया था कि शायद लूजो आज उसे कन्फेस करने वाला है। लेकिन आगे क्या होने वाला उसने तो सोचा ही नहीं था। वो उस टाइम पर उस प्लेग्राउंड में पहुँचती है। कुछ लड़कियाँ वहाँ पर पहले से जमा थीं और वो लोग वोटिंग कर रही होती है कि एनी लूजो को प्रपोज़ कर रही है। ये देख कर के जीजी शॉक्ड हो जाती है। उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि लूजो उसे यहाँ पे प्रपोज़ करने के लिए बुलाया है, लेकिन उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वो यहाँ पर ये दिखाने के लिए उसे बुलाया है कि एनी से वो प्यार करता है और एनी उसे प्रपोज़ करने वाली है। जीजी ये देख कर के लूजो से बिना कुछ बात किए वहाँ से जाने लगती है। उसका दिल टूट चुका था। यहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुमने दूसरी फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटी से आया इतना अच्छा ऑफ़र कैसे ठुकरा दिया? एक्चुअल में जीजी लूजो के साथ रहना चाहती थी, इसी वजह से उसने ऐसा किया था। लेकिन अब जब उसे पता चल गया है कि लूजो उससे प्यार नहीं करता है और उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर वो अपने डैड को कह देती है कि वो फ़ॉरेन जाने के लिए रेडी है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन की बात कर लेने। तेज बारिश होने लगती है। अपने डैड से बात करने के बाद जीजी लूजो से बिना बात किए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग ये सीन देखते हैं कि एक्चुअल में एनी यहाँ पे लूजो को सॉरी सॉरी बोल रही थी कि एक्चुअल में वो तो उससे कुछ बात करने के लिए आ रही थी। वो अचानक से स्लिप होने लगी और उसने ऐसे लूजो को हक कर लिया। लूजो इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि शायद एनी गलती से ऐसा की है और ऊपर से यहाँ पर जीजी भी अभी तक आई नहीं है। एनी लूजो को कहती है कि इतना तेज़ बारिश हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि जीजी आने वाली है। लेकिन लूजो को तो उम्मीद था कि जीजी ज़रूर आएगी। एनी ने ये जानबूझ कर के किया था, क्योंकि वो भी लूजो को पसंद करती थी और उसे पता था कि जीजी यहाँ पर आई हुई है, इसी वजह से उसने जीजी को ऐसे दिखाने के लिए किया था। लूजो बहुत देर तक बारिश में जीजी के आने का वेट करते रह जाता है, लेकिन जीजी नहीं आती है। इस बात को 7 साल बीत जाते हैं। जीजी अब अपनी एक कंपनी सँभाल रही थी। वहाँ पर उसे एक दूसरी कंपनी के साथ कोऑपरेशन साइन करने का ऑफ़र आया था, लेकिन शर्त ये था कि जीजी को उसी लूजो से शादी करना पड़ेगा। एक्चुअल में उसके अंकल ने ये सब कुछ सेटअप किया था। जीजी को उसके डैड का कॉल आता है कि एक्चुअल में उनकी कंपनी अब बैंकरप्ट होने के कगार पर है। जीजी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जीजी को लूजो के अंकल का बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पर वो मजबूरी में हाँ कह देती है कि ठीक है डैड, मैं जा रही हूँ लूजो से बात करने के लिए कि क्या वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है या नहीं, बिज़नेस कॉपरेशन के लिए। वो अपनी फ्रेंड से बात करते-करते क्लब में पहुँचती है, जहाँ पर कि लूजो अपने दोस्तों के साथ था। जीजी की फ्रेंड उसे बता रही थी कि क्या वो सीरियसली लूजो से शादी करना चाहती है, क्योंकि इतने साल फ़ॉरेन में लूजो का नाम बहुत सारी लड़कियों से जोड़ा जा चुका है। वो एक प्ले बॉय है और ऊपर से एनी से वो प्यार करता था, ये बात तो जीजी को पता ही है। अगर वो उससे शादी करेगा भी तो सिर्फ़ टॉर्चर ही करेगा। जीजी कहती है मैं अपने डैड की कंपनी ऐसे बैंकरप्ट होने नहीं दे सकती हूँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर वो क्लब के कमरे के गेट पर पहुँचती है, जहाँ पर कि वो लूजो को उसके दोस्तों से बात करते हुए सुनती है। लूजो का फ्रेंड उसे कह रहा था, अरे मुझे पता चला है कि तेरे लिए जीजी से शादी करने का ऑफ़र आया है और तू हाँ करने के लिए भी सोच रहा है। क्या ये बात सच है? बट तू तो एनी से प्यार करता था ना? एनी तेरे साथ कई सालों से है, तुम उससे शादी करने का नहीं सोच रहे हो? लूजो को नहीं पता था कि ये एनी से शादी करने वाले और उसकी गर्लफ्रेंड होने वाली बातें कहाँ से ऐसे रूमर फैल रही हैं। जीजी इन बातों को सुन कर के फ्लैशबैक में सारी चीज़ों को याद करने लगती है। दिल तो उसका बहुत ही बुरा वाला टूटा था।
उसके बाद वो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आई क्योंकि लूजो से उसका पहला प्यार था। बट वो सोचती है कि नहीं, यहाँ पे वैसे भी सिर्फ़ एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही होने वाला है, तो लूजो उसे प्यार करे या ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे उसके डैड की कंपनी तो बच जाएगी ना। यही सोचते हुए वो कमरे में अंदर एंटर लेती है। लूजो का फ्रेंड अब भी उससे एनी के बारे में ही बात कर रहा था कि एनी की वजह से ही लूजो अब तक यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी, जो कि एक्चुअल में किसी को पता ही नहीं था। लूजो यहाँ पर जीजी को देखता है तो उसे देखते रह जाता है, वो बिल्कुल उसे सेम वही स्कूल गर्ल वाली फीलिंग दे रही थी। जीजी यहाँ पर आती है तो लूजो का फ्रेंड एनी के बारे में बात करना बंद कर देता है। जीजी का मज़ाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम तो सही में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को सीरियसली लेके शादी करने के लिए आ गई। जीजी यहाँ पर लूजो के फ्रेंड का बात का जवाब नहीं देती है, वो लूजो से कहती है, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करना है। लूजो से कहता है, क्या मुझसे शादी करना इतना एम्बैरेसिंग है कि तुम सबके सामने बात भी नहीं करना चाहती? जीजी को लग रहा था कि शायद वो रिजेक्ट करेगा, इसी वजह से वो सबके सामने बात नहीं करना चाह रही थी। उसका फ्रेंड देखता है कि शायद उसे लूजो से पर्सनली बात करना है, इसी वजह से वो अपने दोस्तों को कहता है कि चलो इन दोनों को अकेले बातें करने देते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ से। जीजू को उनके सामने ऐसे एम्बैरेसिंग बातें करने में सच में काफ़ी एम्बैरेस्ड फ़ील हो रहा होता है। उसके दोस्त लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं। लूजो कहता है, बोलो क्या बात करना है तुमसे मुझसे? जीजी कहती है, जैसे कि तुमको पता है कि मेरे डैड की कंपनी की कंडीशन ठीक नहीं चल रही है। तुम्हारे अंकल ने मुझे ये ऑफ़र दिया है कि अगर मैं तुमसे 3 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लूँ, तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट भी करेंगे, जिससे मेरे डैड की कंपनी की कंडीशन सुधर जाएगी। इस बात पर लूजो तो जीजी से पहले ही काफ़ी गुस्सा था कि वो उस दिन उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आई, तो वो जीजी से पूछता है, इसमें तो सिर्फ़ तुम्हारा ही फ़ायदा है, मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है? इस बात पर जीजी उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक्चुअल में एक फ्री माइंडेड इंसान हो और इस शादी के बाद मैं कभी भी तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करने वाली हूँ। हम दोनों सिर्फ नाम के कपल के पार्टनर रहेंगे। 3 साल बाद मैं तुमसे अपनी मर्ज़ी से डाइवोर्स ले लूँगी, फिर तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। उसे लगा था कि शायद इस वजह से लूजो उसे हाँ कह देगा, क्योंकि शादी के बाद भी वो उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, तो फिर लूजो को प्रॉब्लम ही क्या है? वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी लेकर के आई हुई थी और कहती है कि मैंने इस पर साइन कर दिया है, अगर तुम भी राज़ी हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दो, जो कि 3 साल के लिए है। लूजो मन में सोचता है कि पिछले 7 सालों से मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ तुमसे डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन वो जीजी से इस बात को नहीं कहता है और वो उस पेपर को पढ़ के फाड़ देता है। जीजी को लगता है कि शायद लूजो उससे शादी नहीं करना चाहता है, इसी वजह से उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया। लूजो उससे कहता है कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। जीजी कहती है, ओह! इट मीन्स कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर सकती, मैं किसी और को ढूँढ लूँगी। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। लूजो उसे रोकता है और कहता है कि मैंने ये कब कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने का ये मतलब है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल बाद हम म्यूचुअली अलग हो जाएँगे। कल अपना ये होम रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर के सिविल ब्यूरो आ जाना। जिसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूजो यहाँ पर सच में उसे इस तरीके से शादी के लिए हाँ कहने वाला है। और वो इस बात को लेकर के खुश थी कि शायद अब उसके डैड की कंपनी की कंडीशन सुधर सकती है, बट लूजो उससे कितना प्यार करता था ये बातें उसे पता ही नहीं था। अगला दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि जीजी पहुँचती है सिविल ब्यूरो, वो और लूजो फाइनली शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लूजो बहुत ज़्यादा ही खुश था। वो जीजी को अपना फ़ोन देने के लिए कहता है। जीजी कहती है, मेरा फ़ोन क्या करोगे? लूजो कहता है, अब मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर भी लेना डिज़र्व नहीं करता? इस बात पे जीजी कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो दोनों अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर शेयर करते हैं। वो जीजी को कहता है, जैसे कि तुम्हें पता है कि हमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है, तो हमारे पेरेंट को ऐसा ना लगे कि हम दोनों एक्चुअल में एक फेक कपल हैं और अलग-अलग रह रहे हैं, तो बेहतर होगा कि तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। जीजी इस चीज़ के लिए रेडी तो हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि उसे लेट नाइट काम करने की आदत है और वो बहुत ही लेट नाइट घर आया करती है, तो लूजो उसका इंतज़ार नहीं करेगा और वो सो जाया करेगा। इस बात पर लूजो को थोड़ा-सा गुस्सा आता और वो जीजी को परेशान करते हुए कहता है,
शादी के बाद कहीं तुम मुझे धोखा देने के बारे में तो नहीं सोच रही ना? भले ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इन 3 सालों के लिए धोखा नहीं देगा। जीजी कहती है मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे लेट नाइट आने की आदत है, मुझे नींद नहीं आती है, इससे तुम्हारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी, इसी वजह से मैं ये सारी बातें बोल रही थी। लूजो उसे कहता है तुम्हें इन बातों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना कि अब तुम मुझसे मैरिड हो तो तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। लूजो का ये ऑब्सेशन जीजी को समझ नहीं आता, उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे एक सामान, एक ट्रॉफ़ी की तरह ट्रीट कर रहा है कि अब वो उसकी है तो वो किसी और की नहीं हो सकती। लूजो जीजी को कहता है कि चलो घर चलते हैं। लूजो के इस बिहेवियर से जीजी थोड़ा-सा घबरा भी गई थी, क्योंकि वो बहुत ही पॉसेसिव की तरह बिहेव कर रहा था। वो ये नहीं समझ पाती है कि ये बंदा एक्चुअल में उससे प्यार करता है, इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। वो लूजो को कहती है ना तो तुम मेरे लाइफ़ में इंटरफेयर करोगे और ना ही मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर करने वाली हूँ। उसके दिमाग में तो बार-बार यही चल रहा था कि एक्चुअल में लूजो तो एनी से प्यार करता है, तो फिर उसने उससे शादी क्यों ही की? एक्चुअल में इस कॉन्ट्रैक्ट में उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा था। जब वो उसके कार में जाकर के बैठती है तो लूजो जानबूझ कर के उसके पास आकर के उससे सीट बेल्ट लगाता है। अब ये सीट बेल्ट वाला सीन तो हमेशा ही हर कहानी में काफ़ी रोमांटिक होता है। थोड़ी देर बाद ड्राइव करते हुए वो लोग घर पहुँचते हैं। घर पर उनकी मेट थी जो कि लूजो का काफ़ी टाइम से ख्याल रख रही होती है। लूजो उसे कहता है कि ये जीजी मेरी वाइफ़ है, आते हैं इसका भी केयर करने के लिए। जीजी उनसे अच्छे से बिहेव करती है और वो भी जीजी से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करती है। फिर वो जीजी का हाथ पकड़ कर के कमरे में अंदर लेकर के जाता है। जीजी कन्फ्यूज़ कि ये बंदा कर क्या रहा है। जब वो लोग कमरे में अंदर जाते हैं तो जीजी देखती है कि उस कमरे में एक ही बेड है और बेड काफ़ी बड़ा भी नहीं है। लूजो से वो पूछती है कि क्या वो दोनों एक ही कमरे में एक ही बेड पर रहने वाले हैं। लूजो से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है शादी होने के बाद नॉर्मल कपल कैसे रहते हैं? तुम्हें पता है कि घर की मेड जो है वो मेरी फैमिली को इन्फॉर्म ज़रूर ही करेगी, और अगर मेरी फैमिली को पता चला कि आफ्टर मैरिज भी हम दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे हैं तो क्या वो ट्रस्ट करेंगे कि हम दोनों एक एक्चुअल कपल है? नहीं ना। तो फिर हमें साथ में तो रहना ही पड़ेगा। अब जीजी की नज़र में तो लूजो उसका क्रश था ना, एक क्रश के साथ वो एक कमरे में कैसे बिता सकती है? वो काफ़ी नर्वस होने लगती है, लेकिन लूजो जानबूझकर उसे छेड़ रहा था। जीजी फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। लूजो फ्लैशबैक में याद कर रहा था कि उसकी तबीयत ख़राब थी। जीजी के जाने के बाद वो उसे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करता है, लेकिन उसके फैमिली वाले बोल देते हैं, जीजी फ़ॉरेन जा चुकी है और उसे कॉल कर कर के परेशान मत करो। तभी वहाँ पर लूजा को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो स्पीकर पे बात करने लगता है। उसे तो लगा था कि जीजी नहा रही है। वो उसे कहता है तुमने सच में जीजी से शादी कर लिया? तो एनी का क्या? तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? एनी पिछली बार तुमसे मिलने के लिए आई वाई थी, चल क्या रहा है? तभी जीजी यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के आ जाती है और वो लूजो और उसके दोस्तों के बीच की बात को सुन लेती है। लूजो को तो खुद नहीं पता था कि उसके और एनी के बारे में क्या-क्या बातें फैल रही है। वो तो उसे बस एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ट्रीट करता था। उसे ऐसा लगता है कि शायद जीजी उसके दोस्तों के बीच की बात सुनी है तो वो मिसअंडरस्टूड कर रही है। तो वो जल्दी से अपने दोस्त का फ़ोन कट कर देता है, लेकिन जीजी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। लूजो से कहता है आओ तुम्हारे हेयर भीगे हुए हैं, मैं ड्राई कर देता हूँ। जीजी चुपचाप जाकर के बेड पर बैठ जाती है। लोजा उसका हेयर ड्राई कर रहा था। यहाँ पर जीजी वही सोच रही होती है कि लोजा और एनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर लोजा शादी के बाद भी उसका इतना केयर क्यों कर रहा है, चल क्या रहा है। वो उसके कमरे में रखे हुए उस फ़ोटो के बारे में सोच रही थी। एक्चुअल में उसमें लुईस और जीजी, एनी सब थे। उसे तो यही लग रहा होता है कि उसने एनी के लिए इस फ़ोटो को अपने बेडरूम में लगा के रखा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने जीजी के लिए उस फ़ोटो को लगाया हुआ है। वो लूजो से पूछती है कि तुमने इस फ़ोटो को अपने बेडरूम में रखा हुआ है? लूजो कहता है क्योंकि हाँ, ये फ़ोटो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। जीजी को लगने लगता है कि वो एनी के बारे में बात कर रहा है। तो वो उसे कहती है डोंट वरी, तुम्हारी जो मर्ज़ी है आफ्टर मैरिज भी तुम ये कर सकते हो। मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करने वाली हूँ। लूज़ो को लगने लगता है कि जीजी ये बार-बार क्यों बोल रहे हो? उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में एनी ने जीजी के साथ क्या किया है और वो उसे किस हद तक मिसअंडरस्टूड करा चुकी है, जिस वजह से कि जीजी का दिल लूज़ो को लेकर के पूरे तरीके से टूट जाता है। लूज़ो थोड़ा-सा यहाँ पर एंग्री हो जाता है और वो भी फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। अब जीजी सोचती है मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि लूज़ो इतना गुस्सा हो रहा है? उसे खुद समझ में नहीं आता और वह चुपचाप
फिर बेड का एक कोना पकड़ कर के सोने के लिए चली जाती है। दोनों यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड थे। वो जीजी से पूछता है कि उसने 7 साल पहले उससे मिलने के लिए बुलाया था, वो क्यों नहीं आई थी? जीजी उसे इस बात का जवाब नहीं देती है और कहती है कि वो सोना चाहती है, उसे कल सुबह ऑफ़िस पर जाना है। ऐसे बोल कर के वो करवट बदल करके सोने की एक्टिंग करने लगती है। लोजो उसे हग करके सोने का कोशिश करता है बट सोचता है कि नहीं, शायद जीजी को ये चीज़ें ऑकवर्ड लगेगी। उन दोनों के बीच रिलेशनशिप अभी ठीक नहीं है तो वो छोड़ देता है। लेकिन अगली मॉर्निंग जब वो जगता है तो देखता है कि मस्त जीजी उसके ऊपर ऐसे पैर रख कर के सो रही है। वो प्यार से जीजी को देख रहा होता है, वो उसका सर सहलाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जीजी की नींद खुलने लगती है और वो जल्दी-जल्दी सोने की एक्टिंग करने लगता है, ताकि जीजी यहाँ पर ऑकवर्ड ना फ़ील करे। फिर जब जीजी जगती है तो देखती है कि वो मस्त लोजो के ऊपर पैर-वैर रख कर के ऐसे सो रही है और वो काफ़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाती है। जीजी की नींद एक्चुअल में एक कॉल से खुली थी। वो जल्दी-जल्दी अलग होती है और फ़ोन उठाती है। फ़ोन उसके ऑफ़िस की तरफ से था। आज जीजी की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला एक नया पर्सन आने वाला था, तो जीजी को उससे मिलने के लिए जाना था कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में बात करने के लिए। वो लेट थी तो वो जल्दी-जल्दी उठ कर के जाने लगती है। लूजो को वो नहीं जगाती है क्योंकि वो सो रहा था। वो फ्रेशन अप होकर के चली जाती है। उसके जाते ही लूजो यहाँ पर जगता है और घर के मेड को कहता है कि कल से बेड पर एक ही ब्लैंकेट देने। उसे तो जीजी के साथ जितना भी पास होकर के वक्त बिताने का मौका मिले बस वही चाहिए था। घर के मेड को वो सारे कंबल सारे क्विल्ट्स वॉश कर देने के लिए बोलता है, ताकि एक ही ब्लैंकेट हो तो वो जीजी के साथ अकेले रह सके। तो यहाँ पर जीजी अपने मैनेजर को लेकर के उस होटल में जाती है जहाँ पर कि वो उस इंसान से मिलने वाली थी जिसके साथ उसे डील करना है। बट उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में वो बंदा कोई और नहीं, एक्चुअल में एक बंदी है और वो एनी है। एनी यहाँ पर जानबूझ कर के वापस से जीजी के लाइफ में आई हुई थी, उससे पहले की तरह ही टॉर्चर करके लोजो के लाइफ से निकाल देने के लिए, क्योंकि उसे पता चला था कि वो वापस से लोजो के कुछ ज़्यादा ही करीब जा रही है। जीजी ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि उसका सामना एनी से होने वाला है। फ्लैशबैक में वो याद करती है जबकि जीजी इस तरीके से ये देखी थी कि एनी ने लूजो को प्रपोज़ किया और उसने उसे हाँ कह दिया है। वो वहाँ से चुपचाप जा रही थी तो एनी अपने चमचियों के साथ यहाँ पर आती है और वो ऐसे जीजी को बुली करते हुए कहती है, जैसे कि तुमने देखा कि लूजो सिर्फ मुझसे प्यार करता है तो तुम उसकी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती। जीजी उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम दोनों के बीच वैसे भी नहीं आने वाली हूँ। ऐसे बोल करके उसके बाद वो फ़ौरन के लिए निकल गई थी। नैनी को तो लगा था कि शायद वो और जीजी दोबारा कभी नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन किस्मत देखो, जीजी के लिए एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंट होने वाला था, इसीलिए वो खुद के इमोशन को कंट्रोल करके एनी से अच्छे से बिहेव करने का बात करती है। एनी उसे धमकी देते हुए कहती है, लगता है कि तुम पास्ट भूल गई हो और मुझे पता चला है कि तुम लूजो को वापस से पटाने का कोशिश कर रही हो। जीजी उसे कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर काम करने के लिए आई हुई हूँ। उसके मैनेजर को पता चलता है कि शायद वो और एनी एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो वो मैनेजर कहता है कि एक्चुअल में जीजी ही ये प्रोजेक्ट संभालने वाली है, तो अच्छा है जो आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं। तो जीजी कुछ नहीं बोलती है। वो एनी को खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करा करके वो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र करते हुए कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लो और अगर तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी ही साइन कर सकते हैं। लेकिन एनी यहाँ पर भाव खाते हुए उसके उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करते हुए कहती है, इतनी भी जल्दी क्या है यहाँ पर। वो कहती है कि यहाँ पर अगर रखा हुआ वाइन जीजी सारा पी लेगी तो फिर वो उसकी सिंसियरिटी को देखते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच सकती है। वो जानबूझ करके यहाँ पर जीजी का इंसल्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। जीजी तुरंत ही ड्रंक हो जाती है, ये बातें वहाँ पर उससे पता था। अब यहाँ पर जितने भी और सारे ऑफ़िस के लोग उसके साथ आए हुए थे, वो लोग सोच रहे थे कि एनी कर क्या रही है बकवास। एनी अपने डैड के नाम पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई हुई थी जीजी के पास। जीजी उसे मना कर रही थी कि नहीं, वो ड्रिंक नहीं कर सकती। वो मैनेजर से कहता है, थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लो, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये तुम्हें पता है। तुमने एनी को पहले से ऑफेंड किया है क्या? वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? जीजी जानती थी कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो एनी से साफ तौर से पूछती है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है या नहीं, क्योंकि फ़ायदा दोनों का होने वाला है। एनी कहती है कि जब तक जीजी इस वाइन को नहीं पिएगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी।
इस बात पर जीजी को गुस्सा आता है और वो नॉर्मली यहाँ पर एनी को धक्का दे देती है कि वो ये ड्रिंक नहीं करने वाली है। एनी यहाँ पर नीचे गिरती है, वाइन का बोतल टूट जाता है और एनी के हाथ में लग जाता है, जिससे कि उसे थोड़े स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। यहाँ पर इस वजह से एनी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो जीजी कंसल्ट करने के लिए आ रही थी उसके ऊपर वाइन डालने के लिए, इसी वजह से जीजी ने उसे धक्का दिया था। वो एनी को कहती है, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, मुझे साइन नहीं करना। एनी गुस्से में आकर के वाइन का बोतल उठा कर के जीजी के ऊपर मारने वाली थी, लेकिन तभी उसे सेव करने के लिए लूजो बीच में आ जाता है और इस तरीके से वो वाइन का बोतल उसके शोल्डर पे लग कर के टूट जाता है। जेजी को ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूजो उसे सेव करने के लिए आएगा और एनी ने भी नहीं सोचा था कि लूजो यहाँ पर बीच में आने वाला है। जीजी तो यही सोच रही होती है कि लूजो एनी से प्यार करता है। ऐसे सिचुएशन में तो वो एनी का ही सपोर्ट करने वाला है। लूजो यहाँ पर जीजी से पूछता है कि वो ठीक तो है ना? वो कहती है हाँ। फिर वो एनी की तरफ मुड़ता है। एनी काफ़ी घबरा गई थी। वो लूजो से कह रही थी कि एक्चुअल में मैं जीजी को हर्ट नहीं करना चाह रही थी। देखो ना, इसने मुझे पहले हर्ट किया। और वो अपना हाथ उसे दिखाती है। अब जब लूजो यहाँ पर एनी के हाथ की तरफ देखता है, तब तो जीजी कन्फर्म हो गई थी कि वो यहाँ पर एनी का ही सपोर्ट करने वाला है। वो जीजी से पूछता है कि क्या उसने ऐसा किया? जीजी ये सोचते हुए कह देती है हाँ, मैंने ही ऐसा किया। तो लूजो एनी का फ़िक्र करते हुए छोड़ कर के जीजी का फ़िक्र करते हुए कहता है, तुम्हें अपने हाथों को ऐसे चोट पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे बोल सकती हो। एनी कहती है, चोट मुझे लगी है, ब्लीडिंग मैं कर रही हूँ, तुम जीजी का फ़िक्र कर रहे हो? लूजो कहता है हाँ, क्योंकि ये मेरी वाइफ़ है। तो इट्स ऑब्वियस कि मैं इसी का फ़िक्र करने वाला हूँ। सब शॉक्ड हो जाते हैं कि लूजो और जीजी ने सच में शादी कर लिया। लूजो यहाँ पर कहता है कि मैं जीजी की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। जो भी मैटर है मुझे बताओ। वो एनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाली है। एनी सोचने लगती है कि उसके डैड ने यहाँ पर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भेजा था। अगर उसने मिस्ड अप कर दिया तो उसके डैड उसे बहुत ही डाँट लगाएँगे। वो जीजी से बोलने लगती है कि छोड़ो ना, ये तो दोनों दोस्तों के बीच की ऐसी बात थी, क्या तुम इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ से जाने दोगी? इस बात पर लूजो बीच में आके कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें सच में इतना इम्पोर्टेंट लग ही रहा था तो फिर तुमने जीजी को परेशान करने के लिए सोचा भी कैसे? वो मैनेजर भी यहाँ पर जीजी का सपोर्ट करते हुए कहता है, शायद अब हमें आपके कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लूज़ो ने हमें बहुत ही अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया है। जीजी की एक्सपेक्टेशन के ये बिल्कुल परे था कि इस तरीके से लूज़ो यहाँ पर उसका कैसे सपोर्ट कर रहा है। वो ये सारी बातें बोल कर के जीजी को वहाँ से लेकर के जा रहा होता है, तो एनी जीजी को रोकते हुए कहती है कि 7 ईयर्स बिफ़ोर जो हुआ था, क्या वो इस वज़ह से अभी भी गुस्सा है? वो इस चीज़ का रिवेंज ले रही है। लूज़ो को तो पता नहीं था कि वो किस बारे में बोल रही है, लेकिन जीजी तो जानती थी ना कि 7 ईयर बिफ़ोर एनी ने लूज़ो को कन्फेस किया था। वो इस बारे में बात कर रही थी। लूज़ो जीजी को कहता है, छोड़ो उसे, तुम्हें उसके मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है, और वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। बाकी का मैटर तो उसका मैनेजर यहाँ पर सँभाल लेगा। ये चीज़ें देख कर के यहाँ पर एनी को गुस्सा आने लगता है। वो ये सेल्फ ऑब्सेस्ड थी कि वही लूज़ो को इस तरीके से डिज़र्व करती है और जीजी बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती है। और वो यहाँ पर सोच रही होती है कि लूज़ो और जीजी को अलग करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। वो सिर्फ़ उसका है। लूसो जीजू का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जा रहा था। बाहर जाते ही जीजी अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, कभी यहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हें लवली कपल होने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लूजो यहाँ पे शोल्डर में पेन होने की एक्टिंग करने लगती है और कहता है कि तुमको बचाने के चक्कर में मैं इतना इंजर्ड हूँ और मुझे प्यार जताने का बजाय तुम मुझसे झगड़ रही हो। जीजी सोचती है कि शायद यहाँ पर लूजो को कुछ ज़्यादा ही चोट लगा है और उसे उसके साथ अच्छे से बिहेवियर करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में तो वो उसे ही बचाने के चक्कर में ऐसे चोट लगाया है ना। तो फिर वो यहाँ पर लूजो को कह रही थी, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के चलती हूँ। लूजो उसे कहता है, इतनी सी चोट के लिए हॉस्पिटल कौन जाता है, तुम घर चलो, तुम खुद ही मेरा फर्स्ट एड कर देना। जीजी लूजो को घर लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो खुद को अनड्रेस कर रहा था। जीजी कमरे में आती है तो वो ये देख कर के काफ़ी ऑकवर्ड फ़ील करने लगती है। वो वहाँ से जाने लगती है, तो लूजो उसे खींचते हुए बेड पे बिठाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो फिर मेरा फर्स्ट एड कौन करेगा? जैसा कि तुम्हें पता है कि मेरे शोल्डर में पेन है, तो मेरा शर्ट ओपन करने में तुम मेरी हेल्प करो। अब यहाँ पर जीजी काफ़ी शाय और नर्वस फ़ील कर रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा उसके माइंड में बार-बार यही बातें चल रही थी कि ये बंदा तो एनी से प्यार करता है,
तो फिर मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट क्यों कर रहा है? जीजू से कहती है खुद से ओपन कर लो। लूजो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था कि उसे सच में पेन हो रहा है। क्या जीजी उसका इतना भी केयर नहीं कर सकती है? अब जब वह ऐसा बोलता है तो जीजू उसे मना नहीं कर पाती और कहती है कि ठीक है बैठो, मैं यहाँ पर तुम्हारा शर्ट ओपन करने में हेल्प कर देती हूँ। और फिर वो लूजो को ऐसे शर्ट ओपन करने का कोशिश कर रही होती है। लूजो तो इस सिचुएशन का फुल ऑन मज़े ले रहा था। उसने तो ये सोचा था कि उसे जो 3 साल का ये वक़्त मिला है वो धीरे-धीरे करके जीजी को खुद से प्यार करवा ही देगा। उसे भी नहीं पता था ना कि जीजी भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि वो उससे प्यार किया करता था। शर्ट ओपन करने के चक्कर में यहाँ पर इनके बीच एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होता है और स्लिप करके गलती से जीजी लोजो के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से उनके बीच ऐसे ही एक्सीडेंटल वाला किस हो जाता है। अब जीजी यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है और जल्दी जल्दी उठती है, लेकिन लोजो उसे जाने नहीं दे रहा था। वो जीजी को वापस से किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जीजी उसे रोक देती है और वो उसे कहती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है तो लूजो उसे रोकते हुए कहता है, मेरा फर्स्ट एड कौन करेगा? फिर यहाँ पर जीजी उसे बैठने के लिए कहती है और उसकी चोट पर वो इस तरीके से फर्स्ट एड कर रही होती है। एक्चुअल में लूजो को यहाँ पर थोड़ा बहुत पेन हो रहा था, तो वो उसे फूँक मार करके कूल डाउन करने का कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर बेचारे लूजो भाई साहब के इतने से ही अरमान जग जाते हैं और वो कहता है, हाँ, हाँ, हो गया, वो फ्रेशन अप होने के लिए जा रहा है। अब चीज़ी समझ नहीं पाती है कि उसे हुआ क्या? अभी तो वो दवा लगवा रहा था और अभी फ्रेशन अप होने के लिए जा रहा है, तो उसका दवा धुल नहीं जाएगा? लेकिन लूजो अपने जागे अरमानों के बारे में चीज़ी को तो बता नहीं सकता था। इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है। उसके वॉशरूम जाते ही यहाँ पर जीजी को लूजो के अंकल का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं, मुझे पता चला कि फाइनली तुमने और लूजो ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। तो वो कहती है कि हाँ, शादी का सर्टिफिकेट हमने ले लिया है। अब वो लोग इसके एल्डर थे, तो जीजी यहाँ पर नहीं बताती है कि एक्चुअल में उन दोनों के बीच सिर्फ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने का बात हुआ है। उसके अंकल यहाँ पर कह रहे होते हैं कि अब जब तुम दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है तो फिर इस तरीके से आ जाओ घर पर मिलने के लिए। जो लोजो की ग्रैंडमदर है वो तुमसे मिलना चाह रही है। इस बात पर वो यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड थी, ये सोचते हुए कि ग्रैंडमदर तो शायद उसे पसंद नहीं करने वाली, तो फिर वो घर जाकर के क्या करेगी? तभी वहाँ पर इस तरीके से लूजो आ जाता है और वो जीजी को उससे बात करते हुए सुनता है। तो फिर वो यहाँ पर पूछता है किसका कॉल था? तो वो उसे बताती है कि एक्चुअली में उसके अंकल का कॉल था और वो उसे घर पर मिलने के लिए बुला रहे हैं। लूजो से कहता है, हाँ, अब हम दोनों लीगल कपल हैं तो उन्हें हमसे मिलना होगा और मेरी ग्रैंडमदर भी तुमसे मिलने के लिए काफ़ी ही परेशान थी। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें टाइम है तो हम चल लेते हैं। लूयो तो वैसे भी जीजी को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए परेशान ही था, तो भला वो मना कहाँ ही करने वाला है। अब वो यहाँ पे ड्रेस चेंज करने के लिए जाने वाला था। लिज़ी यहाँ पर जीजी यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड फ़ील करने लगती है और कहती है कि ठीक है, तुम चेंज करो, मैं जा रही हूँ फ्रेशन अप होने। लूजो जानबूझ कर के यहाँ पर जीजी को छेड़ रहा होता है। फिर वो लोग इस तरीके से घर के लिए निकलते हैं, जहाँ पर कि जीजी ने पहले ही सोच लिया था कि शायद जो लूजो की ग्रैंडमदर है, वो उसे पसंद नहीं करने वाली है क्योंकि उनका ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है। सोचते-सोचते वो आगे बढ़ रही थी, लूजो से टकरा कर के वो गिरने लगती है, तो लूजो उसे सँभाल लेता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं? क्या सोच रही हो? तुम ऐसे गिरने वाली थी। जीजी बताती है कि पता नहीं तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद करेगी या नहीं, बस यही सोच रही थी। वो उसे कहता है कि डोंट वरी, सब तुम्हें पसंद करने वाले हैं, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर वो जब जीजी का हाथ पकड़ने का कोशिश करता है, तो वो उससे पूछती है, ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, अब तुम्हें क्या लगता है हमारी फैमिली ने हमसे क्या ही एक्सपेक्ट किया होगा? अगर हम इतना भी प्यार मोहब्बत नहीं दिखाएँगे तो उन्हें डाउट नहीं होगा कि हम दोनों इतना अलग-अलग से क्यों रह रहे हैं? क्यों तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने में नर्वसनेस हो रही है? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती? जीजी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बोल कर के वो लूजो का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ये ठीक है, चलते हैं अंदर। घर वालों को अंदर पता नहीं चलना चाहिए कि एक्चुअल में हम फेक कपल हैं। लूजो को जब भी जीजी से कोई काम कराना होता ना, तो वो बस ऐसे ही उसे प्रोवोक कर दिया करता था। फिर वो लोग घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि लूजो का अंकल और उसकी ग्रैंडमदर उन दोनों के आने का इंतज़ार कर रहे थे।
जितना बुरा यहाँ पर ज़िज़ी ने एक्सपेक्ट किया था कि एक्चुअल में उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली, उसे पसंद नहीं करने वाली, सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल अपोज़िट होती है। और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर जीजी को कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है और उससे अच्छे से बिहेव करती है, उसकी बड़ाई करती हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो। अब जीजी समझ नहीं पा रही थी कि चल क्यों रहा है, क्या रहा है, उसकी फैमिली उसे इतना ज़्यादा कैसे पसंद कर सकती है। चलो अंकल को तो समझ में आता है, उन्होंने ही ऑफ़र दिया था, लेकिन ग्रैंडमदर वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसकी ग्रैंडमदर पूछती है कि तुम दोनों ने शादी का सर्टिफ़िकेट तो ले लिया, शादी कब करने वाले हो? इस बात पर लूज़ो बहाना करके टाल देता है कि एक्चुअल में ये जीजी की मर्ज़ी है कि वो शादी कब करना चाह रही है। क्योंकि उसे पता था कि जीजी ने यहाँ पर उसे ऐसे 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र किया था शादी का, और अगर कुछ इस वजह से यहाँ पर गड़बड़ हुआ बीच में, तो वो शादी शायद नहीं करना चाहिए। उसने यही सोच कर के इस बात का जवाब दिया था, और जीजी यहाँ पर लूज़ो का बात सुन कर के सोच रही होती है कि शायद वो उससे ऐसे प्यार नहीं करता है, इसी वजह से वो पूरी पब्लिक को ये बातें बताना नहीं चाहता कि एक्चुअल में दोनों यहाँ पर मैरिड हैं। इसी वजह से वो शादी नहीं करना चाह रहा। ग्रैंडमदर लूज़ो की बातों को समझती है और जीजी को कहती है कि चलो मैं तुम्हें पूरा घर घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। जीजी उनके साथ चली जाती है और यहाँ पर लोजो का अंकल उससे बात करने के लिए स्टडी में लेकर के जाता है। पहले तो वो उसे डाँट लगा रहा था कि जीजी से उसने सबके सामने शादी करने से क्यों मना किया। तो लोजो उसे समझाता है कि अंकल ये सच में जीजी का ही डिसीज़न होने वाला है। मैं उसे फ़ोर्स नहीं कर सकता कि वो मुझसे शादी करे, वरना हमारे बीच चीज़ें बिगड़ जाएँगी। उसके अंकल को पता था कि लोजो जीजी से प्यार करता है, इसी वजह से उन्होंने उसे ये ऑफ़र दिया था कि वो 3 सालों के लिए लोजो से शादी करे। उन्हें ये लग रहा था कि शायद उनके बीच चीज़ें यहाँ पर सुधर जाएँ। उन्हें भी नहीं पता था कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। दूसरे सिचुएशन के लिए वो लोजो को डाँट लगा रहे थे, ये कहते हुए कि आखिरकार उसने एनी की कंपनी के साथ कैंसल करने के लिए क्यों जीजी को मना कर दिया? लोजो से कहता है क्योंकि वो जीजी का इंसल्ट कर रही थी, और अगर वो जीजी के साथ काम करती, तो वो हमेशा उसे बुली ही करती रहती, इसी वजह से मैंने उसे मना कर दिया था। उसके अंकल उसे समझाते हैं कि देखो पर्सनल फीलिंग अपनी जगह है और उसे फाइनेंस को अलग रखना होगा। लूजो अपने अंकल को प्रॉमिस करता है, डोंट वरी अंकल, मेरी पर्सनल फीलिंग की वजह से आपकी कंपनी में कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, और ना ही यहाँ पर मैं इस तरीके से जीजी को कभी हर्ट होने देने वाला हूँ। उसके अंकल उसे समझाते हैं कि देखो इस बात का ध्यान रखना, जीजी फ़िलहाल 3 साल के लिए तुम्हारी है, बाकी आगे तुम्हारी किस्मत, वैसे तुमसे प्यार हो या ना हो। बात करके वो अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर कि जीजी इस तरीके से केवल उसका शर्ट पहन कर के आती है, क्योंकि ग्रैंडमदर ने उन्हें यहाँ पर ऐसे स्टे करने के लिए बोल दिया था और जीजी को ये बातें पता नहीं थी, तो वो अपना नाइट ड्रेस नहीं लेकर के आई हुई थी। ऐसे भीगे बालों में अपनी शर्ट में जीजी को देख कर के लोजो के लिए खुद का फीलिंग कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जीजी ऑकवर्ड होकर के कहती है कि एक्चुअल में मेरे पास कपड़े नहीं थे, इसी वजह से मैंने तुम्हारा शर्ट पहन लिया। कमरे के बाहर ग्रैंडमदर ऐसे उन दोनों की बातों को सुनने का कोशिश कर रही थी। वो पता लगाना चाह रही थी कि इनके बीच रोमांस होता है या नहीं, ये दोनों एक्चुअल में कपल है या नहीं। तभी वहाँ पे लूजो का अंकल भी आ जाता है। वो पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो ग्रैंडमदर कहती है, मैं तो बस उनके कमरे से आ रही आवाज़ों को सुन रही हूँ। जैसे अपने बेड के साइड पर सोने के लिए जाने लगती है, तो लूजो उसे खींच के अपने करीब कर लेता है। वो कहता है कि एक्चुअल में ग्रैंडमदर और अंकल बाहर हमारी आवाज़ों को सुन रहे हैं, तो हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। जीजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी, और इनके बीच ऐसे ये एक्सीडेंटल वाला किस भी हो जाता है जब वो लूजो से कुछ बोलने के लिए उसके पास जाती है, तो जीजी उसे कहती है कि ग्रैंडमदर को वैसे भी हमारी बातें नहीं सुनाई देने वाली है। लूजो उसे कहता है, ऐसे कपड़ों में तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो, और ऐसे बोल करके वो जीजी को किस करने लगता है। बाहर जब उसकी फैमिली को लगता है कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं, तो फिर वो दोनों इन दोनों को अकेले छोड़ कर के चले जाते हैं, ताकि वो लोग आराम से अपना रोमांस को कंटिन्यू कर सकें। और इधर जीजी लोजो को पीछे हटने के लिए बोल रही होती है, लेकिन लोजो जीजी को किस करने में इतना बिजी था कि वो इस बात को ध्यान नहीं दे पाता है। जीजी के माइंड में यही थॉट चल रहे थे कि वो प्यार एनी से करता है, तो फिर वो उसके साथ रोमांस क्यों कर रहा है। वो लूजो के लिप पर बाइट कर देती है, तब लूजो जाकर के ऐसे पीछे हटता है। वो हँस के कहने लगता है, अरे तुमने तो मुझे बाइट कर दिया, लेकिन ज़िज़ी यहाँ पर इमोशनल होकर के रोने लगती है। लूजो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हरकत ज़िज़ी को इतना हर्ट कर जाएगा। वो बेड पे बैठ कर के रोने लगती है, उसकी नज़रें लूजो के सामने रखी फ़ोटो पे पड़ती है।
वो खुद को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फ़ील कर रही थी क्योंकि उसका बंदा दूसरी लड़की से प्यार करता है लेकिन रोमांस उसके साथ कर रहा है। लोगों को लगता है कि शायद उसने जीजी को अनजाने में हर्ट कर दिया। वो अपने बिहेवियर के लिए जीजी से माफ़ी माँगता है और कहता है, एक्चुअल में मैं तो बस मज़ाक कर रहा था, ग्रैंडमदर को ये दिखाना चाह रहा था कि हमारे बीच में चीज़ें नॉर्मल हैं, तुम्हें अगर ये बात का बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। जीजी ये सोच रही होती है कि वो उसके साथ इतना गलत कैसे कर सकता है, लेकिन लोजो से बस इतना बोलती है कि जब मैंने कहा है कि तुम अपनी मर्ज़ी का जिसके साथ जो जा कर के करना है करो, बस हमारी पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर मत करना, तो तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? अब लोजो को लगने लगता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। मैं इसकी पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर कहाँ ही कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं तो जीजी का सपोर्ट ही कर रहा हूँ। जीजी अंदर से बहुत ही ज़्यादा हर्ट थी और वो लोजो को कह देती है कि बेहतर होगा कि हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखें। वैसे भी 3 सालों बाद हमें अलग होना, हम कोई रियल कपल नहीं है जो ये सब कुछ करना ज़रूरी है। ऐसे बोल कर के जीजी ब्लैंकेट में सोने के लिए चली जाती है। वो काफ़ी नर्वस थी। लोजो यहाँ पर सोच रहा था कि शायद उसने जीजी को बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेशन अप होकर के आता है और वो जीजी के बगल में चुपचाप सो जाता है। वो जीजी को हर्ट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो हर्ट हो जाती है। रात में लूजो को सपना आ रहा था कि एक्चुअल में जीजी सपने में भी उसे छोड़ कर के जा चुकी है और वो हर जगह जीजी को ढूँढ रहा है। वो उससे मिलती है तो वो उससे पूछता भी है कि वो उसे छोड़ कर के क्यों जा रही है? तो जीजी उसे बोलती है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती, इसी वजह से। यही सपना देख कर के लूजो की नींद खुलती है, वो जल्दी-जल्दी नीचे जाता है, जहाँ पर कि वो इस तरीके से ढूँढ रहा होता है जीजी को, किधर गई, किधर गई? तो ग्रैंडमदर उसे बताती है कि उसे ऑफ़िस से कॉल आया था और वो सुबह ही ऑफ़िस निकल चुकी है। लगता है कि कल रात तुमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत किया, इसी वज़ह से तुम्हारी नींद लेट से खुली है। अब लूज़ो इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, वो शाय फ़ील कर रहा था। ग्रैंडमदर यहाँ पर उसे हेल्दी सूप ऑफ़र करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी बहुत कमज़ोर है, तुम ये सूप पियो तभी तो जल्द से जल्द हमारे घर को पोता या पोती देने वाले हो। ये सुन कर के बेचारे लूज़ो को खाँसी आने लगती है। वो ये नोटिस करता है कि ग्रैंडमदर ने कौन-सा वाला सूप बनाया है। फिर वो भला वो सूप ज़्यादा पीने की गलती कैसे ही कर सकता था? कल ही रात तो उसने जीजी के साथ गलती की है, अब वो दोबारा ऐसी गलती तो नहीं करने वाला था। यहाँ पर उसे ऑफ़िस से कॉल आता है कि जीजी लुजो की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ऑफ़िस में उसका इंतज़ार कर रही है। तो लुजो जल्दी-जल्दी रेडी होकर के ऑफ़िस के लिए निकलता है। ग्रैंडमदर से बोलता है कि वो ऑफ़िस जा रहा है और वो बाद में आकर के उनसे बात करेगा। ग्रैंडमदर खुश थी कि लुजो और जीजी के बीच में सारी चीज़ें नॉर्मल हैं और वो दोनों एक हैप्पी कपल हैं। इधर दूसरी तरफ हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि लोजो के ऑफिस में उसके आने का वेट कर रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने रखे फ़ोटो पे, वो वही सेम फ़ोटो थी जो कि लोजो के बेडरूम में भी है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो एनी से इतना प्यार करता है कि वो यहाँ पर भी वो फ़ोटो रखा हुआ है। और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। कहानी अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज ही मैं इस कहानी का सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट लेकर के आने वाली हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के सेकंड पार्ट में।